फ़ोन छोड़ दो, टीवी बंद कर दो, सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हो। इस मोबाइल ने आंखें और दिमाग दोनों को ख़राब करके रखा हुआ है। पता है इस मोबाइल के अलावा भी एक दुनिया है। आप भी अपने बच्चों को लगभग हर रोज़ ये सारी बातें कहते हो, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अनुराधा एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल पेटल्स ऑफ लाइफ। क्या आपके दिमाग में भी ये ख्याल बार बार आता है कि हमारे बच्चों की दुनिया स्क्रीन में सिमटती जा रही है, या फिर उनकी फेवरेट चीज़ ये टीवी, मोबाइल या फिर टैबलेट्स बनकर रह गए हैं? तो आज मैं भी आपके साथ इस स्क्रीन टाइम जोन में बैठी हुई हूँ, जहाँ पर लगभग हर एक पेरेंट इस स्क्रीन की सेना से जूझ रहे हैं और अपने बच्चों से कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, बस 2 मिनट और, बस 5 मिनट और, अभी तो देखना शुरू किया है, मैंने सुबह से नहीं देखा, आप भी तो देखते हो, या फिर मम्मा प्लीज़। तो चलो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को स्क्रीन एडिक्टेड होने से बचा सकते हैं और उनके स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने बचपन से करते हैं। जब हम बच्चे थे तो स्क्रीन के नाम पर हमारे पास मोबाइल या टैबलेट नहीं हुआ करता था, हमारे पास सिर्फ टीवी होता था। और टीवी पर भी अगर हम कुछ देख रहे होते थे और हमारे पेरेंट्स हमें मना कर देते थे तो हम टीवी बंद कर देते थे, और थोड़ा ज़्यादा कभी कभार देख भी लिया तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तो कभी भी कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन आज के पेरेंट्स के लिए जब स्क्रीन हर जगह घर में अवेलेबल है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। जब हम टीवी देखते थे ना, तो हमारे पसंद के प्रोग्राम एक पर्टिकुलर टाइम पर आते थे। उस टाइम पर पूरी फैमिली का ही टाइम शेड्यूल टीवी देखने का बिल्कुल सेट होता था। जैसे पापा के न्यूज़ किस टाइम पर आएंगे, या मम्मी कब टीवी सीरियल देखेगी, या फिर हमारे पसंद का कार्टून किस टाइम पर आएगा। नो फास्ट फॉरवर्डिंग, नो रिवाइंड, नो रिकॉर्डिंग एंड नो ओवरलोड ऑफ कंटेंट। और इसी वजह से हमारे ऑटोमेटिक टाइम टेबल भी बने हुए थे कि जब हमारा प्रोग्राम आना है तभी हमने वो देखना है, उससे पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद हमें खेलने जाना है। आज जब हम या हमारे बच्चे ये टीवी, मोबाइल या कोई भी स्क्रीन खोलकर बैठते हैं ना, तो कुछ भी देख सकते हैं, कितनी बार भी मर्जी देख सकते हैं, किसी भी टाइम देख सकते हैं, और लिटरली जो चाहे वो देख सकते हैं। इन शॉर्ट एवरीथिंग इज अनलिमिटेड ऑन स्क्रीन्स, और इसी अनलिमिटेड को लिमिटेड करना आजकल के पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। और मैं क्यों इस अनलिमिटेड को लिमिटेड करने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इसको बिल्कुल खत्म करना तो इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम एक स्क्रीन टाइम जोन में जी रहे हैं, तो इसको अवॉइड करना तो लगभग इम्पॉसिबल है। और जैसे हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही स्क्रीन के भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। और आपने एक बात तो ज़रूर सुनी होगी, दैट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ रॉन्ग। किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो हमें इस स्क्रीन की अति होने से रोकना है और इस स्क्रीन का लिमिटेड यूज़ करके अपने बच्चों के माइंड को शार्प करने में चैनलाइज करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम इस अनलिमिटेड स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कैसे करें। और जो सबसे पहला काम हमने स्क्रीन एडिक्शन को कम करने के लिए करना है ना, वो है अपने बच्चों को स्क्रीन देखने से ना रोकना। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने कहा बच्चों को स्क्रीन देखने से नहीं रोकना। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों का स्क्रीन देखना बंद करने की कोशिश करेंगे ना, तो या तो वो स्क्रीन को छुप छुप कर देखने लग जाएंगे जब हम उनके आसपास ना हो, या फिर हमसे खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, या फिर अपना सबसे बड़ा हथियार यूज करेंगे, रोने लग जाएंगे। और एंड में पेरेंट्स को हार माननी ही पड़ेगी और टीवी का रिमोट या फिर मोबाइल बच्चों के हाथ में देना ही पड़ेगा। तो इस सारे झमेले से बचो और बच्चों के हाथ में पहले ही टीवी का रिमोट या फिर मोबाइल पकड़ा दो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़रूर दो, लेकिन उनकी एक टाइम लिमिट सेट करो और उनको क्लियरली ये बात बताओ कि उनको कितना टीवी या मोबाइल देखने को मिलेगा और कब देखने को मिलेगा। अब आप ये कहोगे कि ये तो हम करते हैं, लेकिन बच्चे उस टाइम लिमिट को फॉलो ही नहीं करते। बच्चे उस सेट टाइम पे टीवी देखते हैं लेकिन उसके बाद उसे छोड़ते नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हुआ? अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप ये बात बोलकर इस प्रॉब्लम से एस्केप कभी नहीं कर सकते कि हम क्या करें, बच्चे तो टीवी छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये बात सच है। बच्चे अपने आप टीवी नहीं छोड़ते हैं, उनको छुड़वाना पड़ता है। कोई भी रूल है वो अपने आप फॉलो नहीं करेंगे, उनसे फॉलो करवाना पड़ता है। अगर आप सच में अपने बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन कम करना चाहते हो ना, तो आपको पेरेंट ही बनना पड़ेगा, नॉट अ फ्रेंड, नॉट अ बॉस, और ना ही कोई थका हुआ एक्सक्यूजेस देने वाला इंसान। जी हाँ, आपको पेरेंट बनना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और इस टाइम लिमिट को फॉलो करवाने का भी एक तरीका है। जो भी टाइम आपने बच्चे के लिए टीवी या मोबाइल या कोई भी स्क्रीन देखने के लिए सेट किया है, उससे आगे का टाइम और उसके पीछे का टाइम भी किसी ना किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सेट कर दो और बच्चों को क्लियरली बता दो। जैसे मान लो आपने सेट किया कि बच्चे 4 से 5 बजे तक टीवी देख सकते हैं, तो उनको बोलो कि आपको 3 से 4 बजे तक नैप लेनी है या फिर खाना खाना है।
और जब 5 बजे टीवी बंद करना है तो उसके बाद आपने 5 से 6 होमवर्क करना है, 6 से 7 खेलने बाहर जाना है या फिर घर में ही कोई इंडोर एक्टिविटी करनी है। बच्चों को अच्छे अच्छे टॉयज लेके दो जिनके साथ उनको खेलने में मजा आए, या फिर दूसरे फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करो और उनको बोलो कि बच्चों के साथ बातें करें, उन्हें कहानियां सुनाएं या फिर उन्हें घुमाने ले जाएं या फिर किसी भी तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और पेरेंट्स ये जरूर ध्यान दें कि जब भी बच्चे अपने टीवी टाइम में हैं या फिर होमवर्क कर रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, तो उस टाइम पर पेरेंट्स अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटाने की कोशिश करें, ताकि जब बच्चे होमवर्क करके या खेल के वापस आएं तो फिर उनके पास ये कहने का मौका ना हो कि आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। उनको पता लगे कि आपके पास भी फ्री टाइम है जो आप अपने बच्चे के साथ बिताना चाहते हो। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बच्चे के स्क्रीन टाइम के आगे या पीछे के टाइम में सेट कर सकते हो। जैसे बच्चों को किसी हॉबी क्लास में डाल दो, अगर उन्हें डांसिंग का शौक है तो डांस क्लासेस में डालो, अगर सिंगिंग का शौक है तो सिंगिंग क्लासेस में डालो, अगर उनको कोई कराटे या ताइक्वांडो का शौक है तो उन क्लासेस में डालो, अगर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है तो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास ज्वाइन करा दो, या फिर किसी स्पोर्ट्स क्लास में डालो जो उनको करने में मज़ा भी आए। और अगर आप किसी छोटे टाउन या विलेज से बिलोंग करते हो जहाँ पर इस तरह की क्लासेस अवेलेबल नहीं होती, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बच्चों के टॉयज़ या उनकी गेम्स पर करो। उनकी एज अप्रोप्रिएट उनको टॉयज़ ला कर दो या बोर्ड गेम्स ला कर दो, ताकि बच्चे के पास ऑप्शंस हों कुछ ना कुछ करने के लिए। और ट्राई करो जब वो ये बोर्ड गेम्स खेलें या फिर टॉयज़ के साथ खेलें तो आप भी उनके साथ खेलो, क्योंकि जब बच्चे फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलते हैं तो उनको खूब मज़ा भी आता है, उनके मन में कोई शिकायत भी नहीं रहती और इससे फैमिली बॉन्डिंग भी बढ़ती है। और वैसे भी ये बात बिल्कुल सच है कि जितना ज़्यादा फिजिकली और मेंटली पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहेंगे ना, उतना ही कम बच्चों का स्क्रीन एडिक्शन होगा। अब जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स का बच्चों के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है ना, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स का अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना। क्योंकि आप मानो या ना मानो, बच्चे सबसे ज़्यादा स्क्रीन देखना अपने पेरेंट्स से ही सीखते हैं। कई बार हम पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा स्क्रीन एडिक्टेड होते हैं, बार बार अपनी नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, बार बार सोशल मीडिया हैंडल्स को खोलते हैं और बेवजह घंटों उनको स्क्रॉल करते रहते हैं। और जैसा हम करते हैं वैसी ही आदत हमारे बच्चों को भी लग जाती है। और उन्हें ये पेरेंट्स से अश्योरिटी भी मिलती है कि खाली टाइम में स्क्रीन देखना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टाइम पास करना है तो बैठो और स्क्रीन देखो, रेस्ट करना है तो लेट जाओ आराम से और स्क्रीन देखो। तो पेरेंट्स को ना सिर्फ बच्चों की टाइम लिमिट सेट करनी है, बल्कि अपनी भी टाइम लिमिट सेट करनी है कि उनको फ़ोन सिर्फ काम के लिए यूज़ करना है या फिर एक सेट टाइम लिमिट में एंटरटेनमेंट के लिए, ना कि सारा दिन सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए, बिकॉज दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम बच्चों को स्क्रीन से डिटैच तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक अनअवॉइडेबल पार्ट बन चुका है। बच्चों का कितना होमवर्क या फिर नोट्स सब मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आ रहे होते हैं या फिर उनकी स्कूल ऐप्स पर आ रहे होते हैं। इसके अलावा भी अगर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या उन्हें कुछ सीखना है तो ये मैजिकल स्क्रीन्स छट से वो काम कर देते हैं। प्लस नॉट टू इग्नोर, ये एंटरटेनमेंट का भी बहुत अच्छा सोर्स है। सबसे पहले पेरेंट्स ने क्या करना है, जो उनका स्कूल वर्क से रिलेटेड टाइम है ना स्क्रीन्स पर, उसको कट नहीं करना है बिल्कुल भी, और उसको ना ही उनके अलॉटेड स्क्रीन टाइम में सेट करना है। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो बच्चों के लिए 1 घंटा मोर देन सफिशिएंट है स्क्रीन टाइम के लिए। और उस 1 घंटे को ना 2 पोर्शन में पेरेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स आधे आधे घंटे के टाइम स्लॉट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आधा घंटा वो हो जिसमें बच्चा अपनी पसंद का कोई भी कार्टून या कोई भी टीवी शो देख सकता है जो उसे अच्छा लगता है, और जो नेक्स्ट हाफ है ना उसमें बच्चों को एनकरेज करें कि वो कुछ एजुकेशनल सीखें या कुछ इन्फॉर्मेटिव देखें। जैसे अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको आप एजुकेशनल राइम्स दिखा सकते हो, इंग्लिश, हिंदी या मैथ से रिलेटेड कोई वीडियोस दिखा सकते हो, या फिर छोटी छोटी आर्ट एंड क्राफ्ट की ट्रिक्स दिखा सकते हो, या फिर गुड हैबिट्स वर्सेस बैड हैबिट्स वाली वीडियोस दिखा सकते हो। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं ना, उनको अपनी हॉबीज से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एनकरेज करो। जैसे अगर उनको डांस का शौक है तो उनको बोलो कि डांस की वीडियोस देखें और डांस सीखें। अगर उनको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक है तो वो सीखने का ट्राई करें। इसके अलावा उनका कोई भी शौक है या कोई भी पसंद है उससे रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखें जहां पर उनसे कुछ सीखने को मिले। इससे ना बच्चे बोर भी नहीं होंगे और स्क्रीन टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन भी होगा। एक और चीज़ जो मैं एज अ पेरेंट स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ वो है अपने बच्चों को जितनी मैक्सिमम एज तक हो सकता है ना सोशल मीडिया से दूर रखो। उनको सोशल मीडिया बिल्कुल भी मत दिखाओ, उसके बारे में उनसे ज़्यादा बात भी मत करो। उनको ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स है ना, इनसे दूर रखो और उनका अकाउंट इन पर तो बिल्कुल भी मत बनाओ। क्योंकि जो बच्चों का सोशल सर्कल है ना वो है उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स, और ये सब उनके आसपास हैं।
इसके अलावा उन्हें किसी भी तरह के सोशल सर्कल की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो हम बच्चों का शौक में या फिर उनके 1 या 2 बार जिद करने से उनका सोशल मीडिया पर अकाउंट बना देते हैं ना, ये उनको स्क्रीन के साथ बहुत ज़्यादा चिपका देता है और उनकी स्क्रीन एडिक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो जितना हो सके उनको सोशल मीडिया से दूर रखो और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाना जितना डिले कर सकते हो कर दो। ये बात बिल्कुल सच है कि आज के टाइम में हम स्क्रीन को अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन उनके कंट्रोल्ड और पॉजिटिव यूज़ से हम अपने बच्चों की लाइफ में वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक कर दो ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।